कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं अंकिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि भारत वाला सम है, राइट बच्चों। हाँ, और इसके पहले के जो सम है वो भी मैंने वीडियोस के थ्रू समझा दिए हैं, तो वो भी आप देख लीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिए। और अगर सम समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, तो चलिए करें स्टार्ट ये वाला सम। देखें इस सम में क्या प्रॉब्लम है। देखो, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस सम में हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है और जो भी हमारा क्वेश्चन होता है उसे हम मान लेते हैं, माना कि रेलगाड़ी की चाल इक्वल्स टू x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात, कितनी दूर जाना है? 360 किलोमीटर जाना है। तीसरी बात, इस सम में हमें जो चाल दी गई है उसकी 2 कंडीशन है। एक तो समान चाल है और फिर दूसरी कंडीशन में उसी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना है, अधिक करना है। ठीक है, तो कितना समय लग रहा है? 1 घंटा कम समय। बेसिक सी चीज है बच्चों। अगर स्पीड बढ़ा दी जाती है तो जहां भी हमें जाना है वहां पर समय कम लगता है, और अगर स्पीड स्लो रहेगी, मीडियम रहेगी, तो हमें समय अधिक लगेगा। दैट्स क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर 360 किलोमीटर। ठीक है। अब जब चाल और दूरी वाला समय है, मतलब सम दिया गया है, चाल और दूरी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। समय बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटा चाल। अब मैंने आपको पहले ही समझा दिया, चूंकि यहाँ पर 2 कंडीशन है, स्पीड 2 है, तो यहाँ पर टाइम भी 2 आ रहा है। अभी मैंने आपको समझाया था, यदि स्पीड स्लो रहेगी तो समय अधिक लगेगा, और यदि स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा तो समय कम लगेगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स आ रहे हैं, 2 स्पीड आ रही है। तो देखो, पहले स्पीड में 2 कंडीशन है, मतलब पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, जो दूरी है वो कितनी है हमारी? 360 किलोमीटर, और जो चाल है वो कितनी है? x, मतलब नॉर्मल मीडियम चाल है। ठीक है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन, तो अब दूरी तो वही है हमारी 360 किलोमीटर। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया? यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। तो ये जो हमारी चाल है ना x किलोमीटर, इसमें हम स्पीड बढ़ा देते हैं, अधिक बोला तो प्लस का साइन, और कितना अधिक? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 2 कंडीशंस आ रही है। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट और अच्छे से समझना होगा। रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर, तो ये समान चाल है। ठीक है, और यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह 1 घंटा कम समय लेती। किससे 1 घंटा कम समय लेती? ये वाली स्पीड से 1 घंटा कम समय इसमें लगता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 घंटा जो कम लग रहा है उसे यहाँ पे माइनस करना होगा। देखिए कैसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यहाँ पर मैं 1 घंटा माइनस कर रही हूँ क्योंकि इससे हमें 1 घंटा कम समय लग रहा है। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 360 डिवाइड में x प्लस 5। अब देखो, वेरी सिंपल, 360 को उठा के इधर ले आते हैं, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? इक्वेशन। तो ये प्लस का इधर आके माइनस हो गया और माइनस का 1 उधर जाके प्लस हो गया। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। तो x का 360 में करोगे, ध्यान से समझना, 360x हो जाएगा, प्लस 5 का 360 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 5 6 जा 30, कैरी आया 3, 5 3 जा 15, 16 17 18। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, बीच में कौन सा साइन है? माइनस का साइन लगा देते हैं। अब x की बारी, x का मल्टीप्लाई 360 में करेंगे तो ये 360x। एनी डाउट बच्चों? चलिए, अब हमें डिवाइड में क्या कहा गया है? x का x में मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, x का 5 में मल्टीप्लाई तो 5x इक्वल्स टू 1।
यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम 1 से 1 लगा सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे ये जो 360 है ये प्लस का दिख रहा है और ये जो 360 x है ये माइनस का। तो पहले तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास कितना बचा 1800, डिवाइड में तो कुछ कैंसिल हो नहीं सकता, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल्स टू 1 डिवाइड में 1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1800 का 1 में करोगे तो 1800 आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 5x का 1 में करोगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1800। अब चूंकि हमारा द्विघात समीकरण है तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का हो जाएगा, तो ये 1800, ठीक है। अब इसे हम ABC अलग कर लेते हैं क्योंकि हमें द्विघाती सूत्र से इसे सॉल्व करना है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर रही हूँ। द्विघाती सूत्र में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो हम 1 ले लेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में इसकी जरूरत है। b इक्वल्स टू एक्स का गुणांक कितना है 5, देन c इक्वल्स टू माइनस का 1800, ठीक है। तो ये ABC अलग कर लिए जो कि हमें फॉर्मूले में इनकी जरूरत है। अब द्विघाती सूत्र लगाते हैं हम, क्या होता है x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिवाइड में आ जाएगा आपका 2a। अब यहाँ मैं ब्रैकेट में आपको एक बार और बता देती हूँ, हमारा a इक्वल्स टू 1 आया है बच्चों, b इक्वल्स टू 5 आया है, देन c इक्वल्स टू माइनस का 1800, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये तीनों वैल्यू पुट कर देते हैं हम, दैट्स क्लियर। अब देखिए माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू क्या है बच्चों 5, तो यहाँ पर मैं माइनस का 5 लिख रही हूँ, प्लस माइनस फॉर्मूले का अंडर रूट b की वैल्यू क्या है 5, तो b की जगह 5 का स्क्वायर माइनस 4 ऐसा का ऐसा, a के प्लेस पर क्या आया है हमारा 1, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, c के प्लेस पर माइनस 1800, तो ये माइनस का 1800, डिवाइड में 2 ऐसा का ऐसा, a के प्लेस पर वापस से 1। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में अंडर रूट को सॉल्व करेंगे। अब देखो माइनस 5 ऐसा का ऐसा प्लस माइनस, अब यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 5 में करना, 5 2 नहीं करना, ठीक है। 5 5 से कितना हो जाएगा बच्चों 25, और ये भी माइनस और यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस प्लस। अब इस 4 का मल्टीप्लाई 1800 में 1 में करोगे तो एटलीस्ट वही आएगा, तो यहाँ करते हैं हम 4 का मल्टीप्लाई, 4 8 जा 32, 2 कैरी आया 3, 4 1 जा 4 और 3 7, एनी डाउट। डिवाइड में आ जाएगा 2 1 जा 2। अब देखिए आगे सॉल्व करें, -5 प्लस माइनस अंडर रूट में ये दोनों प्लस के हैं तो हम प्लस करेंगे तो 7225। यहाँ तो कोई डाउट बच्चों। अब आपको यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मैडम इतने बड़े इस डिजिट का स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकालें। तो देखो इसका सेकंड ट्रिक है हमारे पास, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम तो बेसिक चीज़ है जो कि हमें आती है। अब देखो यहाँ पर 5 दे रखा है तो आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये डायरेक्टली 5 से जाएगा, 2 से तो जा नहीं सकता क्योंकि हमारी विषम संख्या है और 2 हमारा सम होता है, राइट। 5 से करिए, 3 से ट्राई करना, 3 से भी नहीं जाएगा, डायरेक्टली 5 से जाएगा। तो 5 1 जा 5, यहाँ पर बचा 2 22, 5 4 जा 20, मतलब 5 चौक 20, फिर बचा 2 22 हो गया, 5 चौक 20, फिर बचा 22 में से 20 गया 2 25, 5 25, वापस ये 5 से जाएगा तो 14 5 के टेबल में नहीं आता, 10 आता है, 5 दूनी 10, ठीक है। बचा यहाँ पर 4, 44 हो गया, तो 5 8 40, बचा 4 और यहाँ पर हो गया 45, तो 5 9 जा 45। अब ये जो 289 है तो देखो बेसिक चीज़ है, 25 तक जो स्क्वायर रूट होते हैं वो तो हमने सीखे ही हैं, ठीक है, जो कि 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 289 है वो होता है बच्चों 17 का। किसका होता है 17 का, तो यहाँ भी 17 का आ जाएगा 2 टाइम। आप 17 में 17 बार करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 17 1 जा 17। अब चूंकि हमें तो स्क्वायर रूट चाहिए तो देखो इसे कैसे निकालते हैं, रफ में ही मैं समझा रही हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 70। अब वर्गमूल है तो पेयर 2 2 का बनता है, ये पेयर बना लिया। अब 17 5 से कितना होता है 85, एनी डाउट। तो इसका स्क्वायर रूट आ चुका है आपका 85। इस तरह से आप एलसीएम करके अपना आंसर ला सकते हैं, क्योंकि बड़ी डिजिट है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, राइट, सही कहा ना मैंने। चलिए अब इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारा 85 डिवाइड में 2। अब कुछ भी नहीं है बच्चों, एक बार हम प्लस लेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्लस लेने पर
सेकेंड कंडीशन में माइनस लेने पर, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक्स। ये रफ कार्य था, सॉरी यहाँ से लाइन खींच देती हूँ, रफ कार्य था, ठीक है। अब देखो x बराबर -5 तो ऐसा का ऐसा। अब ये जो बीच में दो साइन देख रहे हैं, एक प्लस का है एक माइनस का, तो हमने इंस्ट्रक्शन प्लस का लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस का 85, एनी डाउट, डिवाइड में 2। ठीक वैसे ही -5, बट यहाँ पर जो 85 आएगा वो माइनस का आएगा, डिवाइड में 2। सॉल्व करते हैं, 85 में से 5 गए क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का और बड़ी संख्या प्लस की है, तो आएगा हमारा 80, कैंसिल करेंगे 2 4 जा 80, तो x = 40। एक आंसर तो हमारा आ चुका है। दैट्स क्लियर बच्चों। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे, माइनस माइनस होता प्लस है बट साइन माइनस का, तो यहाँ पर 90 आ रहा है, वो भी माइनस का, कैंसिल करेंगे तो माइनस का 45, तो x = -45। अब देखो हमारे आंसर तो आ चुके हैं, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में। अब आप खुद ही समझ सकते हैं बच्चों, रेलगाड़ी की जो चाल है उससे हमने x माना है, और जो चाल होती है क्या वो नेगेटिव मतलब कि ऋणात्मक होती है क्या, माइनस में होती है क्या, नहीं। तो ये आपका आंसर नहीं है, आपका आंसर x = 40 है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा जो हमारा क्वेश्चन था, रेलगाड़ी की चाल जिसे हमने क्या माना था, x, तो रेलगाड़ी की चाल x = 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें मैक्सिमम 2-3 सम रह गए हैं बच्चों। जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 4.4 एक्सरसाइज में स्टार्ट कर दूंगी। ओके, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते जाइए, खूब मेहनत कीजिए। ओके, थैंक यू बच्चों।